ऐसा लगता है आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार इसलिए किया था ताकि कल जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के विकेट कॉलम में कोई तो नंबर दिखा मिले। नमस्ते, मैं बहुआ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। इंडिया जिम्बाब्वे स्पेशल रणतंत्र में वेलकम। और जैसा कि हमने आपको कल प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि इस सीरीज में वैसे भी टीम इंडिया फेवरेट है, और अगर जिम्बाब्वे एक भी मैच जीत गई तो उसको वही बोला जाएगा जो शाहरुख खान की पिक्चर थी, मतलब चमत्कार। जी हाँ, लेकिन ये सीरीज स्पेशल इसलिए थी क्योंकि कई भारतीय खिलाड़ी इस सीरीज में लिटमस टेस्ट से गुजरने वाले थे, जिसमें से एक थे दीपक चहर। आईपीएल में दीपक धोनी के फेवरेट बने और उसके बाद टीम इंडिया के सिलेक्टर्स के भी। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से दीपक ने T20 इंटरनेशनल में भी भारत के स्ट्राइक गेंदबाज की भूमिका निभाई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पिछले साल जब चेन्नई के खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट आई, दीपक का नाम नहीं था शामिल, लेकिन चेन्नई ने यह तय कर लिया था कि उनको वापस अपनी टीम में लेना है, और इसके लिए उन्होंने वो कट डाला जो उन्होंने आज तक कभी भी नहीं किया। धोनी के लिए भी नहीं। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल, किसी खिलाड़ी को ऑक्शन में 10 करोड़ से ज्यादा दे देना। 2022 में दीपक चहर 14 करोड़ रुपए में चेन्नई के खेमे में गए। आपको याद दिला दूं, रिटेंशन में धोनी को भी इतने पैसे नहीं मिले थे जितने दीपक चहर को ऑक्शन में मिले। हालांकि ये पैसे दीपक को अगले सीजन मिलने शुरू होंगे, क्योंकि आईपीएल शुरू होने से जस्ट पहले उन्हें चोट लग गई। चोट की वजह से दीपक करीब 6 महीने क्रिकेट से दूर रहे। इस बीच उन्होंने शादी भी बना ली, लेकिन T20 क्रिकेट में उनकी जगह लेने के लिए भुवनेश्वर कुमार फॉर्म में वापस आ गए थे। हर्षल ने अपनी जगह पक्की कर ली थी। बैकअप के तौर पर आवेश खान और हर्षदीप सिंह ने भी अपनी जगह बना ली थी। ऐसे में वनडे क्रिकेट से ही सही, लेकिन दीपक चहर की वापसी तो हो रही थी। देखने वाली बात यह थी कि क्या दीपक जिम्बाब्वे के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन करके T20 वर्ल्ड कप चुनने वाले सिलेक्टर्स का सरदर्द और बढ़ा सकते हैं या नहीं। और भैया, कल दीपक चहर ने सरदर्द नहीं बढ़ाया है, पूरा का पूरा माइग्रेन दे दिया है वे। कप्तान KL राहुल ने जब टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तभी हमें समझ में आ गया कि इंडिया वाले ऑल आउट तो कर देंगे, लेकिन कितने पर करेंगे बस ये देखना था। शुरुआत करी 6 महीने बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे दीपक चहर ने। शादी के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे दीपक चहर से कैप्टन KL राहुल ने पहला ही स्पेल पूरे 7 ओवर का करा दिया। दीपक का यह पहला और आखिरी स्पेल साबित हुआ, और इसी स्पेल में उन्होंने मैच का टर्निंग पॉइंट, इंडिया का शुरुआती स्ट्राइक और दीपक चहर का कमबैक सब एक साथ हो गया। अपने पहले ही स्पेल में दीपक चहर ने 3 विकेट निकाले। उनके साथ गेंदबाजी ओपन करने वाले मोहम्मद सिराज ने भी एक स्ट्राइक करी, और 66 आते आते जिम्बाब्वे की आधी टीम पवेलियन बैठकर वड़ा पाव खा रही थी। एक सेकंड बहुआ, जिम्बाब्वे में कैसे वड़ा पाव खाएगी बे? अच्छा, तू गया था वहां देखने? नहीं, मैं तो नहीं गया था। तो कैसे पता कि नहीं खा रही थी? अबे आगे बढ़। सॉरी, मतलब जिम्बाब्वे की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसमें से उनके पिछले सीरीज के सुपरस्टार सिकंदर रजा भी शामिल थे। लेकिन यहां से जिम्बाब्वे ने थोड़ा फाइट बैक तो दिखाया। कप्तान चका बाबा 35 रन बनाकर हाईएस्ट स्कोरर बने। फिर 9वें विकेट के लिए एवांस और रिचर्ड ने 70 की पार्टनरशिप करी, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे वाले 200 के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन दीपक चहर के बाद अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3-3 विकेट अपने नाम किए, और इसी वजह से जिम्बाब्वे 190 बनाकर ऑल आउट हो गई, और इंडिया को पहला मैच जीतने के लिए सिर्फ 191 का टारगेट मिला। 50 ओवर में T20 वाला टारगेट समझ लो भाई साहब। ये इंडिया के लिए इतना ही आसान था जितना हमारे घर वालों के लिए बारिश में चाय और पकोड़े खाना, और जैसे वीकेंड होते ही लोगों का बाहर घूमने निकल जाना, और जैसे ही घर में कुछ टूट जाए तो अपने भाई का अपनी बहन को उसका जिम्मेदार बताना। जी हाँ, हमें पता था कि इंडिया जीत जाएगी, बस ये पता करना था कि कब और कितना जल्दी जीतेगी, और ये पता करने में ज्यादा देर नहीं लगी। कल विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 14 साल पूरे हो गए थे। उनके लिए हमने एक बढ़िया ट्रिब्यूट वीडियो भी बनाया, जो आपको हमारी क्रिको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। वहां जाकर देखो, और कमेंट सेक्शन में किंग कोहली को कांग्रेचुलेशन जरूर बोलना। हाँ, तो हम ये बता रहे हैं कि कोहली को 14 साल पूरे हो गए, और हर खिलाड़ी जब सीनियर हो जाता है तो उनका रिप्लेसमेंट तलाशा जाता है। जैसे सुनील गावस्कर का रिप्लेसमेंट सचिन तेंदुलकर को बताया गया, सचिन का विराट कोहली बताए गए, और अब कोहली का रिप्लेसमेंट शुभमन गिल बताए जाते हैं। तो बस अपने रिप्लेसमेंट की क्रिकेटिंग एनिवर्सरी पर शुभमन गिल भैया ने फुल ऑन कोहराम मचाया। शिखर के साथ जो ओपनिंग करने आए तो फिनिशिंग करके वापस गए। शिखर धवन और शुभमन गिल ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को विकेट लेने के उतने ही मौके दिए जितने मौके मुझे मेरे पापा सोलो ट्रिप पर जाने के देते हैं। बोले तो 0। धवन ने 81 नॉट आउट, शुभमन ने 82 नॉट आउट की पारी की। लेकिन इन दोनों को भारतीय गेंदबाजों से एक शिकायत रहेगी कि अगर जिम्बाब्वे को हमारे बॉलर्स ने थोड़े और रन बनाने दिए होते तो कल हमारे दोनों ओपनर्स की सेंचुरी भी हो गई होती वे। खैर, सेंचुरी भले ही ना हुई हो, लेकिन पहले वनडे में टीम इंडिया की जीत जरूर हो गई। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा, उसका पूरा हालचाल और बवाल हम आपको कल सुबह यहीं पर आकर बताएंगे। जाने से पहले बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो क्या करना है? तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं कि नहीं? वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन हेलो, साथ ही साथ ना हमारे क्रिको चैनल पे भी चले जाना, एक स्पेशल वीडियो आपका वहां पर भी इंतजार कर रही है। अच्छा, वहां डाल दिया है? चलो अभी नहीं डाला तो बाद में डाल देंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्रिको का लिंक हमने डाला है, उस पर क्लिक करके सीधा आप चैनल पे पहुंचिए, उसको भी सब्सक्राइब करिए, इसको भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। यार बहुआ भाई एंड में बहुत फटाफट बोल देते हो यार। बिल्कुल, वो पान मसाला खाना सॉस के लिए ऐड करेगा, वो मैं नहीं बोला। अच्छा, एक और बोल के बता। म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब मार्केट प्लीज इधर ऑफर सॉरी, भाग जाए यहाँ से।